अरे मेरे कान जी, भगवान श्री कृष्ण की जितनी बातें करिए इतनी कम पड़ती है। भगवान कृष्ण ने बचपन में कितनी लीलाएं की है। चलिए आज उसकी थोड़ी बातें जानते हैं। भगवान कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते यशोदा माँ के पास उनकी हर रोज़ शिकायत आती थी। माँ उन्हें कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुरा के खाया करते हो। तो वह तुरंत मुंह खोलकर माँ को दिखा दिया करते थे कि मैंने माखन नहीं खाया, और माखन उनके मुंह में ही होता था। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध कैसे किया। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा सूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात यानी कि बकासुर राक्षस के बाद अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गरुएं चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गरुएं रह रहकर हुंकार रही है। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें कोई उत्तर मिला, न ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अपितु अजगर के रूप में कंस द्वारा भेजा गया दैत्य अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वह कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को कृष्ण दिखते ही पहचान गए। वे समझ गए कि यह कोई अजगर नहीं, वरन कोई दैत्य है, और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। उन्होंने अजगर के बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर निकल गए। ग्वाल बालों ने सायंकाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया कि किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियाँ कृष्ण की बलैया लेने लगे। उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि उनकी कृपा से कन्हैया का बाल तक बाका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गरुएं चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया करते थे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।